नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा अफ़ीदू मिन हैथु अफ़ादन नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम व अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ व मिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। हमारे बहुत सारे अहबाब जो जुम्मा की मजलिस में हाज़िर होते हैं, शिरकत करते हैं, उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि जो मज़मून आप पेश कर रहे हैं इस मजलिस में आप पेश न करें, इसलिए कि हम हाज़िर नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे अहबाब उनमें वो हैं कि जिनकी कलीद है और उन्होंने आज रोज़ा रखा हुआ, तो वो रोज़ा अपने अपने घर वालों के साथ इफ्तार करेंगे। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम जो मज़मून हमारा अधूरा रह गया है वो अगले हफ्ते उसको पूरा करेंगे, लेकिन हम हालात की मुनासिबत से, वक्त की मुनासिबत से ईद उल फ़ितर के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, इसलिए कि जिन लोगों की ईद कल है उनको भी पता चल जाए और जिनकी परसों है उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। जिनकी आज अरफा था और जिनका कल अरफा है, हर दो तबके को अल्लाह के फजल व करम से अरफा के हवाले से क्या करना चाहिए हिदायत पहुँच चुकी हैं। अब ईद के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक़ बात को अच्छे अंदाज में कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे समझाना, आप लोगों को समझना अल्लाह ताला नसीब फ़रमाए, और अल्लाह कहने, सुनने, समझने, समझाने के बाद कोई बात काबिल अमल हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ईद उल अज़हा मुसलमानों के लिए सुरूर का दिन है, खुशी का दिन है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस से लेकर आज तक कुल जहाँ के मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते चले आ रहे हैं। एक ईद उल अज़हा हम मनाते हैं
और एक ईद उल अधा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबे किराम ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, हमारे असलाफ़ सालिहीन ने मनाई है। बाद में आने वालों के लिए ये कायदा बयान किया गया है कि अगर आपने भी ईद उल अधा बनानी है, जो यकीनन बनानी है, तो फिर अपने असलाफ़ सालिहीन के अमल को देख लीजिए कि वो कैसे ईद मनाते थे, इसी तरह हम भी ईद मनाएं। देखने जाएं तो अब हमारी ईद में और उनकी ईद में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। ईद के माना, ईद का दिन सुरूर और खुशी और इंबिसात और फरहत का दिन है। और याद रखिए, कोई मोमिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी मोल कर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दुश्मनी मोल कर खुशी नहीं मना सकता, खुशी नहीं खरीद सकता। हमने ईद मनानी है तो ईद मनानी इस अंदाज से है कि हमने अपने परवरदिगार को खुश करना है। और उस दिन अपने परवरदिगार की नाराज़गी से अपने आप को बचाना है, हर उन आमाल से बचाना है जिनसे परवरदिगार नाराज़ होता है। इसलिए कि कभी कोई मोमिन इस बात पर राज़ी नहीं होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ करके हम खुशी मनाएं। बल्कि आप गौर करेंगे ईद के दिन के फ़लसफ़े में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा। लेकिन ईद का दिन आएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और नमाज भी मुसलमानों पर वाजिब कर दी, एक और नमाज वाजिब। गौर करें आप कि अल्लाह ताला ने खुशी का दिन दिया है और खुशी के दिन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को किस तरह का खुशी का इजहार करते हुए देखना चाहते हैं। देखें ना आप, और करें। चाहिए तो ये था कि ए मुसलमानों, तुम खुशी मना रहे हो, उस दिन मैं रोज़ाना तो 5 नमाजें तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ करता हूँ, चलो उस दिन तुम 2 नमाज पढ़ लेना, 3 नमाजें तुमसे माफ़ है, आज खुशी मनाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस खुशी के दिन में एक नमाज हमको एक्स्ट्रा दे दी, ईद की नमाज। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की भी रज़ामंदी यही है कि मुसलमान खुशी मनाएं, तो खुशी मनाने में उस दिन मुझे याद करें और मेरी इस खुशी के दिन के अता किए जाने पर मेरा शुक्राना अदा करें। और उस दिन कोई ऐसा काम न करें जिससे मेरी नाराज़गी मोल ले, बल्कि उस दिन ऐसा काम करें जिससे मेरी रज़ा का और मेरी मग़फ़िरत का और मेरी रहमत का ये बंदा मुस्तहिक़ हो जाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा जब हम देखते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वसल्लम को जब कोई खुशी मिलती तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इबादत में इजाफ़ा हो जाता था। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या याद आया, मैं सुनाता चलूँ।
फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए। मैं भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चला गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, जब रास्ता चलते तो दाएं बाएं किसी तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते थे, बस एक तरफ सर झुका कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस एक तरफ चले जाते, दाएं क्या है बाएं क्या है देखना नहीं था। जब अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम बाग में तशरीफ़ ले गए और बाग में जाकर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने नमाज की नीयत की और नमाज पढ़ी और रुकू किया, फिर सिजदे में गए और इतना लंबा सिजदा किया, इतना लंबा सिजदा किया। नमाज जब ख़त्म हुई तो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने यहाँ नमाज पढ़ी और सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा कि मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि हाशा कल्ला कहीं ऐसा न हो कि आपकी रूह परवास कर गई हो। इतना लंबा सजदा, मैं तो डर ही गया था कि ऐसा ना हो कि आपकी रूह निकल चुकी हो, परवास कर गई हो, आपका सिद्धे में इंतकाल हो गया। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि अभी जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे खुशी की खबर सुनाई। तो जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से मुझे इस खुशी की खबर सुनाई तो उसके नतीजे में मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाक बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया। आपने देखा है खुशी की खबर आई तो हम लोग भी खुशी के मौके पर, खुशी की खबर में अल्लाह को भूल जाते हैं। हम में से अक्सरियत तकलीफ़ के मौके पर अल्लाह को याद करते हैं और खुशी के मौके पर अल्लाह को भूल जाते हैं। देख लें, मौत मैयत में तो हम अल्लाह को याद करने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर अल्लाह को याद करने वाले और अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले और अल्लाह को खुश करने वाले बहुत थोड़े, बहुत थोड़े और बहुत थोड़े। अल्लाह को भूल जाते हैं। मौत मैयत के मौके पर जो आदमी जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी वो भी 5 वक़्त की नमाज पढ़ता हुआ आपको मिलेगा। जिसमें सर पे टोपी नहीं रखी वो भी टोपी रखा हुआ मिलेगा। जिसने कभी हाथ में तस्बीह नहीं पकड़ी वो भी तस्बीह रोलता हुआ आपको नज़र आएगा। जिसने कभी अल्लाह की बात नहीं की वो भी अल्लाह की बात करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन खुशी के मौके पर वो बहुत सारे दीनदार जो 5 वक़्त के नमाजी हैं उस दिन नमाज छोड़ते हुए आपको मिलेंगे, नमाज पढ़ते हुए बहुत कम मिलेंगे। क्या मर्द और क्या औरत, अब तो मर्दों की बात ख़त्म हो गई। एक साहब 5 वक़्त के नमाजी थे, उनके बेटे या बेटी की शादी थी, हॉल में गए, नमाज का वक्त आया, हम नमाज पढ़ रहे हैं और वो साहब वहीं खड़े हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे। मैंने कहा, साहब आप तो 5 वक़्त के नमाजी हैं, नमाज क्यों नहीं पढ़ी आपने, या पहले पढ़ ली थी या नहीं पढ़ी, मगरिब की नमाज थी। उन्होंने कहा, मौलवी साहब आज शादी नहीं, मेरे पुत्र की शादी नहीं। मैंने कहा, शादी है तो नमाज माफ़ है। नहीं मौलवी साहब गले है, आज मैंने सूट पाया है और मेरा वुज़ू नहीं है, मैं घर जाके पढ़ लूँगा, मैं घर जाके कज़ा कर लूँगा, घर जाके पढ़ लूँगा। तो गमी के मौके पर तो अल्लाह को याद करने वाले बेशुमार, लेकिन खुशी के मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करने वाले टावे टावे टाटा थोड़े थोड़े। कुरान शरीफ उठाकर देखे तो कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी बात की शिकायत कर रहे हैं। एक मौके पर नहीं, कई मौके पर।
वइज़ा अनअमना अलल इंसान अअरद व नआ बिजानिबी वइज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा। और एक मौके पर है वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीद। जब हम इंसान को खुशी अता करते हैं तो हमें भूल जाते हैं। चाहिए तो ये था कि खुशी के मौके पर भी मेरी सुन्नत को देखते, मेरे तरीक़े को देखते कि मैंने तुम्हें खुशी के मौके पर क्या किया, मेरे महबूब के तरीक़े और सुन्नत को देखते। उस मौके पर मुझे भूल जाते हो। वइज़ा मस्सहु शर्रु, और जब तकलीफ़ होती है तो मायूस हो जाते हो। और एक मौके पर फरमाया फजू दुआई नरीज, हाथ फैला फैला कर मेरे सामने दुआ करते हो। तो एक बात वो है कि खुशी के मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भूल जाना और गमी के मौके पर अल्लाह को याद करना, ये कामिल मोमिन की निशानी नहीं है। याद रखना, ये कामिल मोमिन की निशानी नहीं है। कामिल मोमिन की निशानी यह है कि जिस तरह परेशानी के मौके पर अल्लाह को याद करता है, खुशी के मौके पर भी अल्लाह के अहकाम को फरामोश नहीं करता, अल्लाह को नाराज़ नहीं करता, अल्लाह को भुलाता नहीं। अल्लाह मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। हम भी अपनी गमी के मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करें और अपनी खुशी के मौके पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को फरामोश न करें। अल्लाह को न भुलाएं, अल्लाह को न भुलाएं, अल्लाह को न भुलाएं। किसी बहुत बड़े आरिफ बिल्लाह का कौल है कि जो खुशी के मौके पर अल्लाह को भुला देता है, गौर से सुनिएगा, जो खुशी के मौके पर अल्लाह को भुला देता है, गमी के मौके पर अल्लाह उसे भुला देते हैं। अब आया है मांगने। खुशी के मौके पर तो मुझे भुला बैठा था, सारे मेरे दुश्मनों को खुश कर रहा था, शयातीन को खुश कर रहा था, काफिरों को खुश कर रहा था, मेरे दीन के दुश्मनों को खुश कर रहा था, उनकी नकल कर रहा था। और अब जब परेशानी आई तो अब मुझे याद करता है। अल्लाह कहते हैं रहने दो उसको। फिर अल्लाह भी उसकी दुआ को नहीं सुनते। और जो खुशी के मौके पर अल्लाह को याद रखता है, खुशी के मौके पर अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह गमी के मौके पर अल्लाह भी उसे भूलते नहीं है। अल्लाह उसकी मदद उसको फ़ौरन पहुंचती है और अल्लाह उसकी मदद को खुद आ जाते हैं। मैं इस अपने 30-40 साल ज़िंदगी में एक वाक़या है, मैं एज ए वाक़या बयान करता हूँ। अगर किसी को इबरत लेना है, किसी को सबक लेना है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं लेना है तो कोई जुर्म नहीं है, ना ले। हमारे दुकानदार है हाजी ज़हूर अहमद साहब, और हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर असलम साहब। मैंने अपनी 40 साल करियर में ये देखा है कि जब इनके यहाँ कोई खुशी आती है, जब ये बारात लेकर जाते हैं, दुल्हन को लाना है, तो दूल्हा जब सज जाता है, गाड़ी वाड़ी में बैठ जाते हैं, तो सबसे पहले वो अल्लाह के घर आते हैं, मस्जिद आते हैं, आकर नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, दुआ करवाते हैं, उसके बाद मस्जिद में सदका और खैरात करते हैं, फिर उसके बाद दुल्हन को लेने जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और को नहीं देखा। आते होंगे, करते होंगे, लेकिन एक नहीं, कई मौके पर उनके कई बच्चे बच्चियां भी आई गई। हमने उन मौके पर इनको इस तरह के काम करते हुए देखा कि खुशी के मौके पर भी अल्लाह को नहीं भूले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें गमी के मौके पर नहीं भूलता है। आदत डालो इस बात की। अल्लाह ने जब कोई खुशी दी है तो उस खुशी के मौके पर खुशी में आकर अपने रब को भूलो ना, बल्कि रब को राज़ी करो, खुश करो कि उसने खुशी दी है। अगर वो खुशी ना देता तो
हमें खुशी ना मिलती। जब उसने अता की है तो ये तो बात है कि जिसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है उसका शुक्र अदा करना लाजिम और ज़रूरी है। जब उसने तुम्हारे ऊपर इतना एहसान किया तो तुम उसका शुक्र अदा करो। हम भूल जाते इस मौके पर। हर वो काम करेंगे खुशी के मौके पर जो रब को नाराज करे, या कम से कम रब को नाराज ना करे तो रब को राजी भी ना करे, ऐसा काम करते हो। चाहिए तो ये कि हम ऐसा काम करें जिससे रब राजी हो, रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए। एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, हमारी जिंदगी में आम हो गई ये बात, इसलिए मुझे इस मिसाल के देने में कोई तरद्दुद नहीं है कि कोई एक बंदा ये नहीं समझेगा कि मेरे को अटैक कर रहा है, ये सब कर रहे हैं। और कोई पर्टिकुलरली ख़ास अपने ऊपर इस टोपी को ना पहन ले कि सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं, ये एक जनरल बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जब हमारे बच्चे की बर्थडे होती है, यकीन कीजिए कि उस बर्थडे के मौके पर इतने खिलाफ शरा काम होते हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ काम होते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और उसमें ढूंढो भी कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और खुशी कहाँ छुपी हुई है, तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती, ढूंढने पर भी नहीं मिलती। कि हम ढूंढें कि भाई इस खुशी के मौके पर कोई अमल ऐसा हो जिससे मकसद अल्लाह की रज़ामंदी हो, अल्लाह को राज़ी करना हो, ढूंढने पर भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा मतलूब हो, अल्लाह की नाराज़गी से बचना मकसूद हो उस दिन खुशी के मौके पर। अब देखिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में गए और लंबा सजदा फरमाया, और इस कदर लंबा सजदा फरमाया कि सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये समझे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह परवाज़ हो, इतना लंबा सजदा। और बाद में पूछने पर बताया कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर एक खुशखबरी सुनाई मेरे रब की तरफ से, तो अब मेरी रब की तरफ से चूँकि मुझे खुशी अता की गई है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने परवरदिगार की पाक बारगाह में सिजदा शुक्र बजा लाऊं। देखा आपने, गौर किया? खुदा के वास्ते कभी अपनी ज़िंदगी में भी तो ये अमल ले आओ कि अगर अल्लाह खुशी दे तो उसकी पाक बारगाह में सिजदा शुक्र अदा करो। और हाँ, एक मसला याद आया तो बता दूं, बतौर मसला इसे समझ लीजिए। एक मसला आपको मालूम हो जाएगा तो 1000 रकात नफिल का सवाब भी मिल जाएगा। वैसे ही आप मगरिब से लेकर इशा तक मस्जिद में बैठे हुए हैं, अल्लाह के दीन के लिए बैठे हैं, 2 नमाज़ें आप पढ़ेंगे जमात के साथ, दरमियान का ये हिस्सा आपने दीन में ख़र्च किया है, अल्लाह के घर में ख़र्च किया है। और बहुत मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे अफराद जब अंदर दाखिल हुए होंगे तो एतिकाफ़ की नीयत भी कर ली होगी, तो एतिकाफ़ का भी सवाब मिलेगा। तो उस दौरान अगर आपने सीखने सिखाने की नीयत कर ली तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको हर मसले पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से 1000 रकात नफिल नमाज के पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। कौन पढ़ सकता है आज के मौके पर 1000 रकात नफिल नमाज? कुरान पाक की एक आयत का सीख लेना 100 रकात नफिल के बराबर, और मसाइल दीन का सीख लेना, चाहे वो मामूल बेहा हो कि ना हो वो मसला, यानी उस दौर का वो मसला हो या ना हो, लेकिन चूँकि मसला है शरीयत का, आपने वो मसला सीख लिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मसले के सीखने पर आपके नाम अमाल में 1000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब तारीफ फरमा देंगे। और मुझे भी लालच है कि मैं भी आपको बयान कर दूं, आपको सबको 1000 नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, और इधर 50 आदमी बैठे हुए हैं तो 50 के 50 की नमाज का सवाब मुझे मिल जाएगा। ऐसा भी तो है ना, अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही, के बताने वाला, दीन के मसले का बताने वाला
कि ऐसा ही है, खैर की तरफ बुलाने वाला ऐसा ही जैसे खैर का करने वाला। आपको मैंने दावत दे दी, आप करेंगे, आपको मस्त सवाब मिला, आप सबका सवाब मुझे मिल गया, तो मुझे भी तो फ़ायदा है, और नेकी का मैं भी हरीस हूँ। मसला समझ लीजिए कि सजदे शुक्र ये मशरू और मतलूब है कि नहीं, ये जायज़ है कि नहीं। अगर कोई खुशी मिली है, आप सजदे में चले गए, वुज़ू हो ना। आपने देखा होगा कि हमारे क्रिकेटर्स, चाहे वो बाबर आजम हो या शहजाद हो या दूसरे और कोई हो, बहुत सारे हैं, जब वो 100 रन बना लेते हैं तो सिजदे में गिर जाते हैं। पता नहीं उनको पता भी है, किबले की तरफ जाते हैं, गैर किबले की तरफ फिरते हैं, वुज़ू भी है कि नहीं है, जूता पहना हुआ है, वो जूता ज़मीन पे उसके उंगलियां लगती है नहीं लगती, बहरहाल उन्होंने एक सिजदा अदा करना होता है, और वो ये तासुर दे रहे हैं कि हम सिजदा शुक्र अदा कर रहे हैं। सजदा शुक्र के लिए हर वो शर्त लाजिम और ज़रूरी है जो नमाज के सजदा के लिए है, कि किबला की तरफ मुंह होना, वुज़ू होना, जगह का पाक होना, बदन का पाक होना, सतर का होना, किबला की रुख का होना, वो तमाम चीज़ें सजदा शुक्र के लिए भी लाजिम और ज़रूरी है, जो आमतौर पर सजदा के लिए होती है। एक दफ़ा मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमारे 2 ओपनर थे, या फिर नंबर 3 नंबर 4 पर खेल रहे थे, और दोनों ने 100 मारे, दोनों ने 100 लगाए। तो एक ईस्ट में सिजदा कर रहा है, एक वेस्ट में सिजदा कर रहा। मैंने कहा कौन सा किबला सही है? पहले वाले ने हिंज किया तो दूसरे वाले ने हिंज किया। जोहर आप इस तरह पढ़ लें, असर इस तरह पढ़ लें, पढ़ सकते हैं जी। मगरिब इस तरह पढ़ी, चलो हम ईशा इस तरह पढ़ते हैं। भाई किबला तो एक ही है ना, उसकी तरह मुंह करके रुकू करना, उसकी तरह मुंह करके सजदा करना, उसकी तरह मुंह करके नमाज पढ़ना है। ये क्या हुआ कि एक ने यूं मारा और एक ने यूं मारा? लेकिन सजदा शुक्र शरीयत मुतहरा में है या नहीं? 3 इमाम, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई खुशी का मौका दे दे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ सजदा शुक्र, बंदा वज़ू है, बाकायदा तौर पर सब कुछ शराइत मौजूद है, तो एक सजदा कर ले किबला की तरफ मुंह करके, तो ऐसा करना जायज़ है। 3 इमाम एक तरफ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सिर्फ सजदा कर लो, इसको सजदा शुक्र कहते हैं। इमाम अहमद भी कहते हैं कर लो, इमाम मालिक भी कहते हैं कर लो, लेकिन इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सिर्फ सजदा शुक्र नहीं होगा, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ो। सिर्फ सजदा शुक्र हमारे यहाँ नहीं है, 2 रकात शुक्राने की। अगर अल्लाह ने खुशी का मौका दिया है तो सिर्फ सजदा शुक्र करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करनी होगी, अगर आपने करनी है तो इमाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदा शुक्र अदा किया, लंबा सिजदा किया। सहाबी ने पूछा या रसूलुल्लाह क्या वजह है इतना लंबा सिजदा, और ये कौन सी नमाज है जो आपने इस बाग में आके पढ़ी है? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई अल्लाह ने मुझे एक इनाम दिया जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिया से, तो मैं उसका शुक्राना अदा कर रहा हूँ, उसके सामने सिजदरेज़ होकर शुक्राना अदा कर रहा हूँ। और मुझे एक रिवायत और याद आई, ये तो आपको मालूम है कि तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर लंबा क़याम फरमाते थे
लंबा रुकू फरमाते थे, लंबा क़याम होता था कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक सूज जाया करते थे, सूज जाया करते, खून उतर आता था। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये कैफियत देखी, इंतहाई अफसोस के साथ कहा, मेरे सरताज ये क्या आपकी अपने हालत बना रखी है, आपके पाँव की हालत देखिए, पाँव सूज गया, उस पर वरम आ गया। अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं। इतनी लंबी नमाज आप पढ़ने का क्या मतलब है? इतनी लंबी नमाज आपके तो अल्लाह ने अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। गोया तरस खाया और कहा अल्लाह के पैगंबर इस्लाम से कि मेरे सरताज आप अपने ऊपर रहम कीजिए, इतना लंबा रुकू, इतना लंबा क़याम छोटा छोटा कर ले। इस पर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब आपको अच्छी तरह याद होगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा। ये जवाब था अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का कि आयशा मैं ये लंबी लंबी नमाज अल्लाह के सामने क़याम करता हूँ, लंबा लंबा रुकू करता हूँ, ये इस बात की वजह से नहीं कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आमिना के यतीम को इमामों का सरदार बना दिया है। अफला अकूनु अब्दन शकूरा। मैं तो आमिना के घर यतीम पैदा हुआ था और आमिना के यतीम को दुर्रे यतीम बनाया, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया। अल्लाह ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया कि एक यतीम के तौर पर पैदा होने वाले बच्चे को अल्लाह ने नबियों का भी नबी और नबियों का नबी और रसूलों का रसूल और तमाम जहानों का सरदार बनाया। तो क्या इस बात पर अल्लाह का शुक्र नहीं बनता? ए आयशा, मैं ये जो नमाज पढ़ रहा हूँ अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाक ज़ात की नेमत के शुक्राने में पढ़ रहा हूँ। ये है बात, नोट कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुशी अता फरमाए तो उस खुशी के मौके पर अल्लाह को भूलिए ना, अल्लाह को याद रखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर कोई परेशानी आएगी, अल्लाह भी आपको याद रखेंगे। और जो खुशी के मौके पर अल्लाह को बुला देता है, गम के मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसे बुला देते हैं कि चल अपना काम कर। यानी खुशी के मौके पर अल्लाह को याद करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमल न करे। अल्लाह नाराज़ हो जाए किसी अमल से, भाई दी खुशी किसने है? किसने खुशी दी आपको? ये मौका खुशी का आपको मिला है, किसकी अता करदा है? अल्लाह की अता करदा है। तो क्या कोई, ये तो नाशुक्रा है बंदा कि किसी के साथ कोई एहसान करे आपके साथ, आप उसको नाराज़ कर दें। ये तो बिल्कुल गलत बात हुई ना कि कोई आप पर एहसान करे, कोई आपको कपड़ा दे नाक पोंछने के लिए और आप नाक पोंछ कर आप उसके मुंह पर मार दे कपड़ा। कोई आपको हाथ पोंछने के लिए टिश्यू दे, आप हाथ पोंछ कर उसके मुंह पर फेंक दे, उसकी जेब में रख दे। ये तो दुनिया में कोई नहीं करता। अल्लाह हकीकी खुशी देने वाला मेरा अल्लाह जब वो खुशी दे रहा तो इसका शुक्र अदा तो इस तरह होता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ न करें, कोई ऐसा अमल न करें उस मौके पर जिससे अल्लाह नाराज़ हो, बल्कि ऑन टॉप ऑफ दैट हमें ये करना चाहिए कि वो काम करें जिससे अल्लाह राज़ी हो। कम अज़ कम अल्लाह की रजामंदी वाले काम नहीं कर रहे तो कम अज़ कम अल्लाह को नाराज़ तो न करे, अल्लाह को नाराज़ तो न करे, कोई ऐसा अमल न करे जिससे अल्लाह नाराज़ हो। हमारे यहां बिल्कुल इसका उल्टा है और यह कामिल मोमिन की निशानी नहीं। और कुरान शरीफ में एक मौके पर नहीं, वो हुफ़ाज़ किराम यहां मौजूद है, अमेरिका से जमात आई है नौजवानों की, उलमाए किराम की, इनको भी बहुत सारी आयतें ज़बानी याद होंगी।
इनसे पूछ देखिए और कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़िए। मैं हमेशा इस बात की तरफ इनकरेज करता हूँ कि बजाय सिर्फ कुरान शरीफ का दर्स सुनने के आप ख़ुद कुरान शरीफ का तर्जुमा सीखें। सुने ना सुने ठीक है, पर उसको सुनने के साथ साथ सीखना शुरू करें। कुछ अल्फाज कुरान मजीद के अरबी के याद कर लीजिए, ताकि जब इमाम साहब क़िरात करें, जब इमाम साहब खुतबा दें, जब इमाम साहब कुरान शरीफ की तिलावत करें आपके सामने नमाज में और गैर नमाज में, आपको सुनने के साथ पता चल जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं अल्लाह मुझसे। तो मैं ये कह रहा था कि ये कामिल मोमिन की निशानी नहीं कि परेशानी में तो अल्लाह की तरफ चले जाएं और खुशी में अल्लाह का दर छोड़ दें। खुशी में भी अल्लाह को याद करें और याद नहीं करते, यानी अल्लाह को राज़ी करने वाले कोई आमाल नहीं करते, तो यही बहुत बड़ी खूबी होगी आपकी कि कम से कम अल्लाह को नाराज़ न करने वाले, अल्लाह को नाराज़ करने वाले आमाल न करें। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात क्या है, क्या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर क्या खुशखबरी दी कि जिसके नतीजे में आपने इतना लंबा सिजदा शुक्र अदा किया। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल के जवाब में यूँ इरशाद फरमाया कि अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम लाए कि जाकर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह कहते हैं कि आपकी उम्मती में से कोई शख्स आप पर एक दफ़ा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा दरूद भेजते हैं, और कोई आपके उम्मती में से आप पर 1 मरतबा सलाम भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा सलाम भेजते हैं। आपने एक दफ़ा क्या बोला? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने दुरूद पढ़ा, आपने सलाम पढ़ा। एक मरतबा दुरूद पढ़ने पर आपके नामा आमाल में 10 दुरूद और 1 मरतबा सलाम पढ़ने पर आपके नामा आमाल में 10 सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल फरमाते हैं। अभी आपकी मर्जी है जितना अपने ऊपर अल्लाह की तरफ से सलात नाजिल करवानी है और कितनी मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सलाम नाजिल करवानी है। अल्लाह ने ये इख्तियार आपके हाथ में दे दिया। मोमिन को चाहिए दिन रात के 24 घंटे में कम अज कम 300 मरतबा तो पढ़ ले सलात व सलाम, छोटा से छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि, कम अज कम 300 दफा तो पढ़ ले। हमारे अकाबिरीन अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए और जो ज़िंदा हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हमारे अकाबिरीन दिन रात के 24 घंटे में दीगर आमाल के साथ साथ 50,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना उनका मामूल था। 50,000 मरतबा। हम नहीं, अल्लाह हमसे भी पढ़वा ले, लेकिन कम अज़ कम शुरू तो कीजिए और कम अज़ कम दर्जा जो है 300 मरतबा पढ़ने का वो तो पढ़िए। और अगर इतना भी नहीं हो सकता, इतना भी नहीं हो सकता और इतना भी नहीं हो सकता, तो मैं बिल्कुल नीचे दर्जे पर आकर कहता हूँ, बिल्कुल नीचे दर्जे पर आकर कि सुबह हो तो 10 मरतबा पढ़ लीजिए और शाम हो तो 10 मरतबा पढ़ लीजिए। अगर इससे भी कम, इतना भी नहीं हो सकता, तो फिर माफ़ कीजिए, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलाने का हक़ कोई नहीं है, अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते। ये क्या हक़ हुआ कि 10 मरतबा सुबह ना पढ़ें और 10 मरतबा शाम ना पढ़ें?
खैर आज मेरा ये मौजू नहीं है, मैं बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं कह रहा था ईद का दिन खुशी का दिन है, यौमुल फरह व सुरूर है। और मोमिनीन जो कामिल ईमान वाले होते हैं वो खुशी के दिन में ये नहीं देखते कि हमने कितना खुश होना है, वो खुशी के दिन में ये देखते हैं कि खुशी का दिन किसने अता किया है, हमने उसको कितना खुश रखना है, ये देखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईद के दिन जो उसने खुशी अता फरमाई है उसमें आप हर वो काम करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ न करे, और हर वो काम करें अगर आपकी हिम्मत में है कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो जाए। दो स्टेप है, दो दर्जे हैं। एक दर्जा वो है कि कम से कम अपने आप को उन आमाल से दूर रखें जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है। नमाज पढ़ेंगे पाबंदी के साथ, 5 नमाजें पढ़ेंगे, ईद की नमाज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन ईद वाले दिन उसके बाद अय्याम तशरीक में और अय्याम नहर में और तकबीर तशरीक वाले दिन, बल्कि सारी ज़िंदगी पढ़ना है। लिहाजा हमने कम से कम इन दिनों में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को पूरा करना है, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। नमाज छोड़ने से अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको न करने का हमको हुक्म दिया, हम नहीं करेंगे। और अगर फिर अल्लाह तौफीक दे तो फिर वो भी आमाल कर लेंगे जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, एडिशनल आमाल। लेकिन कम से कम इस दर्जे में कि अल्लाह नाराज़ हो उन कामों से हम बचेंगे अपने आप को। एक काम तो ये है ईद वाले दिन कि खुशी का दिन है और अल्लाह ने खुशी दी है, लिहाजा हमने अपने रब को नाराज़ नहीं करना। अब सोच रहे हैं हम क्या क्या अमाल करते हैं ईद वाले दिन जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं, और कौन कौन से हमारी ज़िंदगी में अमाल हैं कि जिनके करने से अल्लाह नाखुश होता है। उन कामों से बचो बस। और दूसरा काम बुजुर्गों ने लिखा है कि अय्याम तशरीक़ में वो जो हम पढ़ते हैं तकबीर तशरीक़, उसके अलावा कसरत के साथ ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। कसरत के साथ ये दुआ मांगनी है, कसरत के साथ। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफ़ादन नास वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम व अशद्द ज़िक्रा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इन दिनों में मांगते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह से कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। एक शख्स सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा हज़रत मुझे शादी करनी है, बीवी चाहिए और अच्छी बीवी चाहिए, मुझे कोई वजीफा बता दें। हज़रत ने फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ो, पूरी आयत बता दी, इसको इतनी बार कसरत से पढ़ो। एक शख्स और आया, उसने कहा हज़रत मैं जाहिल आदमी हूं, मुझे इल्म चाहिए, इल्म हासिल करना है, इल्म का ज़ौक़ चाहिए। हज़रत फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ो। एक आदमी आया, उसने कहा हज़रत मुझे रिज़्क़ हलाल चाहिए, बहुत गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, मुझे रिज़्क़ हलाल चाहिए। फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ो। कोई आया, उसने कहा हज़रत मेरा बेटा नहीं है, मुझे अच्छा बेटा चाहिए। फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ो। किसी ने कहा हज़रत बेटा तो है लेकिन गलत रास्ते पर चला गया है, उसको सीधे रास्ते पर लाना है, उसके लिए कोई वजीफ़ा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ो। मेरी बीवी है गलत रास्ते पर है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ो। कारोबार है मंदा है, बरकत नहीं है, उसमें चल नहीं रहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया,
उनका एक शागिर्द वहाँ बैठा हुआ था। 10 मुख्तलिफ किस्म के लोग आए, 10 मुख्तलिफ किस्म के लोग, और उन्होंने आकर 10 आदमी ने अपना अलग अलग मसला बयान किया, अलग अलग, और हर एक को हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ो। तो उनका एक मुरीद था, वो कहने लगा ये तो चंगा नुस्खा हाथ आ गया, मुख्तलिफ 10 किस्म के सवाल हैं, मुख्तलिफ 10 किस्म के प्रॉब्लम है, और सलूशन एक ही, मिस्टर पैरासीटामोल। सर दर्द है पैरासीटामोल, पेट दर्द है पैरासीटामोल, टांग दर्द है पैरासीटामोल, गर्दन दर्द है पैरासीटामोल, आंख दर्द है पैरासीटामोल, सब कुछ पैरासीटामोल। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस यही एक बात याद कर लो और अपनी अलग दुकान खोल लो। रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये एक दवा याद हो गई, अब सबको यही दवा दो। इसलिए कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे जिनको पूरे कुरान पर अबूर है, जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इल्म गटागट पिया है, मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मदीना इल्म का शहर में हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और वही अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि अगर मैं सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 100 ऊँटों पर भी न लादी जा सके। कागज़ पे लिखूं, इतना लिखूं सूरह फातिहा की तफसीर कि 100 ऊँट का बोझ भर जाए, लेकिन सूरह फातिहा की तफसीर फिर भी ख़त्म ना हो। यह है सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम। उन्होंने उनका इल्म जिन्होंने पिया है, उनको कोई और दुआ नहीं आती सिवाय इसके, और कोई आता ही नहीं। तो बेहतर नहीं है मैं भी एक अलग खानका खोल लूँ, अलग नशिश बना लूँ, अलग गद्दी बना लूँ, और जो भी आए रब्बना आतिना फिद दुनिया का वजीफ़ा उसे भी दे दूँ। पर करना नहीं ऐसा, वरना मार खाओगे। और उस पर मैंने एक लतीफ़ा इससे पहले सुनाया था, शायद आप लोगों को याद होगा कि एक हकीम साहब थे और उनके साथ एक कंपाउंडर था। रात के वक़्त एक शख्स हकीम साहब के घर आया, दरवाज़ा खटखटाया। हकीम साहब, हमारे चीफ को बहुत तकलीफ़ है, आए। हकीम साहब ने कंपाउंडर से कहा बेटा बक्सा तैयार कर ले गए। वहाँ गए और वहाँ जाकर पेट पे हाथ रखा, इधर उधर मारा और कहा ऐसा लगता है तुमने तरबूज बहुत खाया है। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल सही है, आज मैंने बहुत तरबूज खा लिया है। कहा ये उसकी वजह से गैस पैदा हो गया है, लिहाजा तुम्हें ये गोली देता हूँ, खा लो। दूसरे दिन कोई और आया, हकीम साहब उसके पास गए, कंपाउंडर साथ है। उसने ऐसे ऐसे हाथ फेरा, हाथ फेरने के बाद कहा कि आज लगता है तुमने आम बहुत खाया है। उसने कहा जी हाँ आज आम बहुत खा लिया है। कहा तुम्हें ये हो गया है, तुम ये गोली ले लो। अब कंपाउंडर बड़ा हैरान है कि टिड के ऊपर हाथ रख के बता देते हैं कि क्या खाया है, क्या खाया है, क्या खाया है। एक दिन शागिर्द ने उस्ताद से पूछा हकीम साहब से कि हकीम साहब बड़ा आपके पास ये टेक्निक है, आपकी उंगलियों में कोई चीज़ है कि उंगली रखते हैं तो आपको अंदर का सब कुछ पता चल जाता है क्या? हकीम साहब ने कहा तू भी बड़ा चल रहा है, बेवकूफ़ है। मैंने कहा फिर आपको कैसे पता चलता है? उसने कहा भाई जिस वेले मरीज़ के पेट के ऊपर हाथ रखते हो ना तो आगे पीछे देख लिया करो, तो तुहानू पता लग जाएगा। मैंने जिसको कहा तरबूज खा रहा उसके मंजी दे थल्ले तरबूज दे छिलके पैसण, और जिसको मैंने कहा आम खाया उसके सराने आम के सारे कचरे पड़े हुए थे और मैंने तुक्का मारा, बैठ गया। कहा आगे पीछे देख भी लिया कर, पता चल जाएगा। उसने कहा लो जी, आज तक मैं समझता बड़ा पहुंचा हुआ हकीम है, तो इस तरह का हकीम है। उसने भी अपनी अलग दुकान खोल दी। एक दिन रात को कोई हकीम साहब को बुलाने के लिए आया, दूसरे फेक हकीम साहब को। हकीम साहब गए, कहा पेट दर्द है। हकीम साहब ने हाथ रखा और ऐसे उन्हें देखा, तो देखने के बाद कहता है ऐसा लगता है आपने खुस्सा खाया है। वो नीचे खुस्सा प्यासी, वो खुस्सा एक जूता होता है ख़ास तौर पर, वो बहुत खूबसूरत शादी के मौके पर दूल्हा पहनता है। तो उसने ये जो है देखा ना, ऐसे देखा मंजी के तल्ले खुस्सा पड़ा हुआ है,
तो उसने कहा हाथ रख के, ऐसा लगता है आपने खुस्सा खाया है। हकीम साहब ने जब ये कहा ना खुस्सा खाया है, तो अगला बंदा कहता है मैंने तो नहीं खाया, अभी तुसी खाना है खुस्सा, अभी खुस्सा आपने खाना है। कहा बुलाओ गुलाम को और वाया उनका, उठाओ खुस्सा, लगाओ 2-4 इसके सर पर। ये बेवकूफ़ कहता है मैंने खुस्सा खाया, खुस्सा खाने की चीज़ है। सो हिसाब है, हर दर्द की एक ही दवा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। पूछ पड़ा, उन्होंने कहा हजरत ये क्या? 10 मुख्तलिफ किस्म के सवाल आए और 10 मुख्तलिफ किस्म के आपने जवाब दिए। कुछ सवालात उसमें ऐसे थे जिसमें दुनिया के बारे में सवाल किया गया था, कुछ सवालात ऐसे थे जिनसे आखिरत के बारे में सवाल किया गया था उनसे। कि हज़रत दुआ कीजिए अल्लाह जन्नत दे दे, दुआ कीजिए अल्लाह राज़ी हो जाए, दुआ कीजिए अल्लाह जो है मग़फ़िरत फरमा दे, दुआ कीजिए कि मैं जहन्नम से बच जाऊं, दुआ कीजिए मैं जन्नत चला जाऊं। तो कुछ दुनिया के सवाल और कुछ आखिरत के सवाल, और हर एक मुख्तलिफ सवालों का जवाब एक। फरमाया बेवकूफ़ तुझे मालूम नहीं ये दुआ किस कदर जामे है। जब तुम कहते हो रब्बना आतना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह मुझे दुनिया में हसना अता फरमा, तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम हसना मांग कर अल्लाह से क्या चीज़ मांग रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं। दुनिया की कोई ऐसी खैर नहीं है, कोई ऐसी खैर कि जो खैर कहलाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लफ्ज़ हसना के पर्दे में उसे छुपा ना रखी हो, कोई खैर नहीं। दुनिया की हर खैर अल्लाह ने हसना के पर्दे में छुपा रखी है। जब तुम्हें कोई खैर चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रब्बना आतना फिद दुनिया हसना, हसना का दरवाज़ा खटखटा कर अल्लाह से उस खैर का सवाल करो, अल्लाह हसना के दरवाजे से तुम्हें वो खैर अता कर देंगे। और आखिरत की कोई खैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी नहीं छोड़ी जो हसना के पर्दे के पीछे न छुपा रखी हो। जब बंदा कहता है वफिल आखिरत हसना, अल्लाह आखिरत ने मुझे हसना अता फरमाया, आखिरत की हर खैर को अल्लाह ने हसना के पर्दे में छुपा रखा। जब आप अल्लाह से हसना मांगते हैं और आखिरत की हर खैर मांगते हैं, अल्लाह हसना के दरवाजे से आपको हर खैर आखिरत की अता कर देता है। वो भी शागिर्द था, एक बड़ा अजीब सवाल किया उसने कहा हजरत वफिल आखिरत हसना में सारी आखिरत की खैर मिल जाती है? कहा हाँ। तो कहा आखिरत की खैर में से खैर तो यह है कि बंदा जहन्नम से बच जाए? कहा हाँ। कहा वफिल आखिरत हसना में जहन्नम से भी हिफाजत का सवाल कर लिया ना आपने? कहा मांग लिया। तो फिर आगे अल्लाह ने वक्किना अज़ाबन्नार क्यों कहा? वक़िना अज़ाबन्नार क्यों कहा? अजीब सवाल किया उसने। हज़रत ने उसका जवाब दिया कि वफ़िल आखिरत हसनतन में, आखिरत में हसना में अज़ाब जहन्नम से भी आपने पनाह मांग ली है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक़िना अज़ाबन्नार ला कर बता रहे हैं कि ये मांगने वाली चीज़ ऐसी मांगने वाली चीज़ है कि इसके बग़ैर बंदों का चारा है ही नहीं। वफ़िल आखिरत हसना में आपने मांग तो लिया है, लेकिन बंदे मुझसे अलहदा तौर पर सवाल कर कि ए अल्लाह आखिरत में अज़ाब नार से मेरी हिफाजत भी फरमा। ये अलग मांगने वाली चीज़ है। आखिरत के तमाम खैर में या आखिरत के तमाम शरूर से बचने के लिए जो दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से, वक़िना अज़ाबन्नार है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जन्नत मांगते हैं, अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे। अरे भाई जन्नत मांगने वाली चीज़ है, बेशक नेमत की जगह है, लेकिन जन्नत में वो लोग भी जाएंगे जो वाया जहन्नम में करोड़ों बरस रह कर जन्नत में जाएंगे। करोड़ों बरस जहन्नम में रहना पड़ेगा, करोड़ों बरस। हदीस शरीफ में आता है जब उनको जहन्नम से निकाला जाएगा अल्लाह के हुक्म से, वो मोमिनीन कोयले बन चुके होंगे, कोयले कोयले कोयले।
कोयल, काले कोयले, जहन्नम में रह रह कर सारा वजूद उनका जल चुका होगा। हजार हा बरस, लाखों का बरस। आज जुमा में मैंने एक हदीस पाक आपको नहीं सुनाई, बात करते करते दरमियान में आ गई कि एक नमाज के छोड़ देने पर चाहे बाद में इंसान उसकी कज़ा कर ले, अल्लाह ताला 2,88,00,000 बरस उसे जहन्नम में रखेंगे, एक नमाज जानबूझकर छोड़ देने पर। 2,88,00,000 बरस, यानी अप्रोक्सीमेटली 29 मिलियन ईयर्स। 29 मिलियन ईयर्स एक नमाज के बदले, 29 मिलियन ईयर्स सिर्फ नमाज के बदले। और सारे गुनाह। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह हमारे साथ अदल का मामला नहीं, अल्लाह रहम का मामला फरमाए, फजल का मामला फरमाए। जे अदल करे ते थर थर कापण ऊंचियां शाना वाले, जे अदल करे ते कपड़ा शुरू कर दे ऊंचियां शाना वाले, जे करे फजल तो बख्शे जावण मेरे वर्गे मुंह काले। ये अगर फजल पे आ गए तो सियाकार भी बख्शे जाएंगे, और अदल पे आ गए तो बड़े बड़े लोगों की हवा निकल जाएगी, पीते पानी हो जाएंगे। अल्लाह की शान के मुताबिक भला कौन काम करके गया है, कौन इबादत करके गया है, कौन उसका हक अदा करके गया है। मुझे याद आया एक छोटा सा वाकया कहता चलूं। एक शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया, और कत्ल करके मस्जिद में आ गया। पुलिस आई, ढूंढा नहीं मिला, मस्जिद में 2 आदमी बैठे हुए थे, दोनों को पकड़ के ले गए, दोनों को। अब जिसने कत्ल किया था ना, वो जेल में दुआ कर रहा है, अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह तेरी रहमत चाहिए, अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह मैं तेरी रहमत मांगता हूँ, अल्लाह मैं तेरी रहमत मांगता हूँ, मुझे रहमत दे दे, मुझे रहमत दे दे, मुझे रहमत दे दे। और जिसने नहीं कत्ल किया ना, उसको तो पता है मैंने कत्ल नहीं किया, इसने किया है, मैंने तो किया ही नहीं। तो अल्लाह से कह रहा है, अल्लाह मुझे इंसाफ दे दे, मुझे इंसाफ दे दे, मुझे इंसाफ दे दे, मेरे साथ अदल का मामला कर, कि मैं तो किया ही नहीं। इंसाफ तो वही समझा, इंसाफ तो यही होगा कि भाई मैं छूट जाऊंगा, इसलिए कि मैंने तो मारा ही नहीं, तो तू इंसाफ करने वाला है, अल्लाह मुझे मेरे बारे में इंसाफ कर दे, मेरे बारे में इंसाफ कर दे। और अगला बंदा जो चोर था वो कहता अल्लाह रहम कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे। अल्लाह की शान देखो। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ, आगे केस चला, वहाँ से सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, और मुकदमा यूं बन गया कि मुजरिम जेड़ा कत्ल करने वाला सी वो बख्शा गया, वो छूट गया, और जो इनोसेंट था वो बंदा पकड़ा गया, कहा इसको लटका दो, वो लटक गया, मर गया, फांसी दे दी गई। फरिश्तों में खलबली मच गई। अल्लाह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो कत्ल करने वाला है वो बच गया, और जिसके बारे में उसने दुआ कर रहा था इंसाफ कर दे, जो नहीं इनोसेंट था वो पकड़ा गया, मारा गया, फांसी होगी उसकी। अल्लाह आप तो इंसाफ करने वाले हैं, आपने ये कैसा इंसाफ किया। अल्लाह ने फरिश्तों के सवाल पर कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम कब जानते हो, तुम जानते ही नहीं। कहा फिर बता दीजिए। कहा देखो उसने रहमत का सवाल किया था, वो कत्ल करने वाला कातिल था, पर उसने मुझसे रहमत का सवाल किया, मैंने उस पर रहम किया, और रहम करने के बाद उसको बख्श दिया, मैंने बच गया। कहा अल्लाह ये तो बात सही है, कातिल रहमत का सवाल कर रहा था और आपने उसके साथ रहमत का मुजाहिरा कर दिया। और बंदे उसने अदल मांगा था, उसने इंसाफ मांगा था। कहा हाँ, कहा एक दफ़ा इसने चूंटी को एक पत्ते पर बैठाया, बचपन की बात है, इसने एक चूंटी पकड़ी और उसको पत्ते पर बैठाया, और पत्ते पर बैठाकर उसने रुड़ते हुए पानी में उस पत्ते को फेंक दिया कि मैं तमाशा देखूं।
बेचारी वो चूंटी पानी पर पत्ते पर चलते 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 पत्ता भी डूब गया और चूंटी भी डूब गई। अब वो मुझसे इंसाफ मांग रहा, तो इंसाफ का तकाजा तो ये है कि इसने किसी की जान ले ली है तो मैं उसके नतीजे में, उसके बदले में मैं इसकी भी जान ले लेता हूँ। इसकी जान इस वजह से नहीं ली गई कि ये कातिल है, बल्कि इस वजह से कि चूंटी का कातिल है। जे फजल करे ते बख्शे जावण मेरे वर्गे मुंह काले। जल्ला फजल करने पे आए तो मेरे वर्गे मुंह काले भी बख्शे जान, जे अदल करे ते थड़ थड़ कापड़ ऊंचियां शाना वाले।